राधे राधे। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसमें कोई भी कार्य करें तो उसका कभी क्षय नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है और ऐसा माना जाता है कि उस कार्य में हमेशा बढ़ोतरी होती है। तो कुछ लोगों ने इस कार्य को सोने की तुलना से तोल दिया है कि इस दिन सोना खरीदना ज्यादा शुभ होता है, खरीदना शुभ होता है। लेकिन कुछ ऐसे दान भी हैं जिनके करने से मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो सिर्फ तिजोरी भरने का दिन नहीं है अक्षय तृतीया, पंच महादान से भी खुलते हैं मोक्ष के द्वार। तो चलिए जानते हैं। भारतीय जन्माष्टमी में अक्षय तृतीया की पहचान अब धीरे धीरे केवल गोल्ड शॉपिंग या फिर बम्पर डिस्काउंट वाले दिन की बन गई है। बाजारवाद के शोर में अक्सर हम इस तिथि के उस मूल दर्शन को भूल जाते हैं जो हमारे ऋषियों ने वेद पुराणों में स्थापित किया था। शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि ये तिथि केवल तिजोरी भरने के लिए नहीं बल्कि पुण्य संचय के माध्यम से अपनी आत्मा के कोष को समृद्ध करने का भी महापर्व है। भविष्य पुराण में ऐसा उल्लेख है कि इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है, यानी कि उसका फल समय के साथ कभी नहीं घटता। और इसी संदर्भ में पंच महादान का विशेष महत्व बताया गया है जो मनुष्य के लिए मोक्ष के द्वार खोलने की भी शक्ति रखता है। तो पौराणिक प्रसंग है जब दान ने बदल दिया था भाग्य। अक्षय तृतीया की महिमा को समझने के लिए हमें उन पौराणिक घटनाओं को देखना होगा जहां छोटे से दान ने अनंत फल प्रदान किया था। जैसे कि सुदामा और कृष्ण का 2 मुट्ठी चावल का अक्षय फल। दरिद्र सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो उनके पास भेंट स्वरूप मात्र 2 मुट्ठी चावल ही थे। सुदामा संकोच में थे, लेकिन अंतर्यामी श्री कृष्ण ने उन चावलों को बड़े प्रेम से ग्रहण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये पावन तिथि अक्षय तृतीया ही थी और सुदामा के उस छोटे से दान के बदले श्री कृष्ण ने उन्हें बिना मांगे ही अक्षय संपत्ति और तीनों लोकों का सुख प्रदान कर दिया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि दान की कीमत वस्तु से नहीं होती बल्कि देने वाले की श्रद्धा से ही तय होती है। ऐसा ही एक संवाद है द्रौपदी का अक्षय पात्र। महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान एक बार ऋषि दुर्वासा अपने ऋषियों के साथ उनकी कुटिया पर आए। भोजन समाप्त हो चुका था और पांडव संकट में थे। तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी को अक्षय पात्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस पात्र की विशेषता ये थी कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले, इसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। यह पात्र इस बात का प्रतीक है कि जो व्यक्ति दूसरों को खिलाने का संकल्प रखता है, ईश्वर उसके भंडार को हमेशा अक्षय भी रखता है। तो शास्त्रों के अनुसार जानते हैं पंच महादान का विधान। वेद पुराणों में अक्षय तृतीया पर इन 5 चीजों को दान करने का सर्वोत्तम बताया गया है, जैसे कि जल से भरा हुआ घड़ा। बैसाख की चिलचिलाती गर्मी में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। शास्त्रों के अनुसार जल से भरा कलश दान करना शीतलता और परोपकार का प्रतीक है और ये सीधे पितरों को भी तृप्ति प्रदान करता है। सत्तू और अनाज। गर्मी के मौसम में सत्तू का सेवन स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और ये भूख मिटाने के लिए भी किया गया। अन्नदान दरिद्रता का नाश भी करता है और समाज में संपन्नता भी लाता है। ऐसा ही है ताम्रपात्र यानी कि तांबे के बर्तन का दान, जो कि सूर्य की धातु है और शुद्धता का प्रतीक भी है। अक्षय तृतीया पर तांबे के बर्तन का दान आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रदान करता है। वहीं छाता और चप्पलें। स्कंद पुराण के अनुसार धूप से बचने के लिए छाता और नंगे पैर चलने वाले राहगीरों को चप्पल का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह दान राहगीरों की सेवा और मानव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। गौदान। सनातन धर्म में गौदान को महादान का माना गया है और अक्षय तृतीया पर किया गया गौदान व्यक्ति की आध्यात्मिकता और उन्नति करता है और उसके 7 कुलों का उद्धार भी करने की शक्ति रखता है। संचय नहीं कि वितरण है का है पर्व। पुराणों का मत है कि अक्षय तृतीया केवल भौतिक समृद्धि का नहीं बल्कि यह पुण्य संचय का वह अवसर है जो आत्मा की यात्रा को सुगम बनाता है। तिजोरी में रखा सोना शायद आपके वर्तमान को सुरक्षित करे, लेकिन पंच महादान से अर्जित किया गया पुण्य आपके भविष्य और प्रारब्ध को उज्जवल बनाता है। याद रखें, अक्षय वही होता है जो बांटा जाए, ना कि वह जिसे केवल ताले में बंद करके रख दिया जाए। अक्षय तृतीया पर सोने की चमक के साथ साथ अपनी अंतरात्मा को भी दान की ज्योति से आलोकित करें